खबर इराक से है, जहां बढ़ती बेरोजगारी, बदउनवानी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी हैं। मुजाहरों में अब तक 100 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 4000 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। अरबाइन के मौके पर मुल्क में हालात खुशगवार करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इराक में मंगल से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अब तक कम से कम 93 अफराद हलाक हो गए, जबकि 4000 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। बगदाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में पिछले दिनों अवाम मुतादिद मसाइल को लेकर सड़कों पर निकल आए। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, बदउनवानी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे होने लगे। मुजाहरों को रोकने के लिए इंतजामिया ने इराक के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इराकी फोर्सेज ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया। इस बीच बिगड़ती सूरत हाल को लेकर इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर ने एहतजाजियों के नुमाइंदों से मीटिंग की। الإصلاح مو فقط اللقاء اليوم اللي شفناه مع ممثلين المتظاهرين. الإصلاح طريق طويل يبتدئ اليوم وما ينتهي. لازم نستمر بالتواصل مع كل أبناء الشعب، نتواصل مع الخبرات، الكفاءات العراقية في النقابات، في الاتحادات، في كل المؤسسات. दूसरी जानब हुक्काम ने कल दारुल हुकूमत बगदाद में दिन का कर्फ्यू खत्म कर दिया। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने इससे कब्ल कहा था कि मुजाहिरीन के जायज मुतालबात सुन लिए गए हैं और उन्होंने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील की थी, मगर वज़ीर आज़म की जानिब से पुरअमन रहने की अपील के बावजूद सैकड़ों इराकी अफराद सड़कों पर मौजूद रहे। वहीं आयतुल्ला अली अस्सिस्तानी के नुमाइंदे सैयद अहमद अस्साफी ने दोनों फरीक से अपील की कि हालात पर काबू पाएं। उन्होंने इराक की मौजूदा हालत पर सरकार की सख्त तनकीद की। नअमल अन यग़लिब अल-अक़्ल वल-मंतिक़ व मस्लहतुल बलद इंद मन हुम फी मवाक़िअ अल-मसऊलिय्या व बियदिहिम अल-क़रार लियतदारकु अल-उमूर क़ब्ल फ़वात अल-अवान। كما نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطيرة। इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के पीछे यहाँ की दिन ब दिन गिरती मईशत को माना जा रहा है। इराक की मईशत यहाँ के तेल ज़खायर पर मबनी है, मगर मुल्क की 4 करोड़ की आबादी में से 22% से ज्यादा लोग वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $2 यौमिया से कम पर गुजारा करते हैं। हर 6 में से कम एक घर को किसी न किसी नौयत की खुराक की किल्लत का सामना है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 8% है, मगर नौजवानों में ये शरह दोगुनी हो जाती है। वाज़ेह कि अरबाइन को कुछ ही दिन बाकी हैं और इराक में अरबाइन के मौके पर दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन करबला पहुँचते हैं। ऐसे में हालिया मुजाहरे हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।